हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मोम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस आप लोगों का। आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं ठीक नहीं हूँ अभी, क्योंकि आज भी दवाई लेके आई हूँ। ये देख लीजिए, दवाई भी यहीं पे पड़ी हुई है, देख लीजिए इसमें दवाई है। और तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इंजेक्शन भी लगाया है, देख लीजिए कितनी सारी दवाइयाँ हैं। 3 दिन की दवाई दी है उन्होंने मुझे। तो अभी एक खुराक मैंने खा ली दोपहर में, फिर लेट गई थी मैं। तो गाइस मैं सोची आप लोगों के लिए अपडेट दे देती हूँ कि वीडियो नहीं पढ़ पा रहा है तो बातें ही करके आप लोगों के लिए बता देती हूँ। तो जी आज का दिन है शनिवार का। तो गाइस तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है कि ऊपर बुखार तो आ नहीं रहा, अंदर से बुखार है। और हाथ में, इस हाथ में ना, इन हाथों में, दोनों में पैरों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। एकदम ऐसे चींटी नहीं काटती, ऐसे नोचती एकदम, जगह जगह से ऐसे नोच रही है, जलन कर रहा है एकदम आपस में। अगर मैं धरती पे भी पैर रख रही हूँ ना गाइस, तो धरती पे पैर नहीं रखा जा रहा, बहुत तेज जलन होती है सच में। और ये कब मेरे को हो रही, काफ़ी टाइम से हो रही, पर मैं बिता रही थी। पर वो कहते हैं ना कि अपनी गलती अपनी ही भारी पड़ जाती है। तो इन्होंने बोला था दवाई लिया, मैं नहीं गई दवाई लेने के लिए। ऐसे ही पैरासीटामोल खा ली, दर्द की गोली खा ली, ऐसे खा के मैं टाइम बिता रही थी। पर गाइस उससे मेरी जलन और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत परेशानी सी बढ़ गई है, चक्कर आ रहा है और कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा, मतलब घबराहट, ये सब कुछ हो रहा है मेरे को। तो भाई मैं कई दिन से ये कह रहे हैं दवाई लिया जाके, इनको टाइम में नहीं है, वाले ये दिला लाए थे तो वो ख़त्म हो गई। फिर ये कह रहे दोबारा लिया जाके, दोबारा मैं जा नहीं पाई, मैं हिम्मत नहीं हो रही जाने की, जीना उतरने की। भाई 4 मंजिल जीना उतरना बहुत मुश्किल का काम है गाइस। तो इस वजह से आज मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रात से ही हो रही थी। तो मैंने कि कल संडे फिर बंद रहेगा डॉक्टर की दुकान, तो आज ही ले आती। तो आज हिम्मत करके भाई अकेली गई हूँ दवाई लेने के लिए। थोड़ी देर पैदल चली, फिर रिक्शा करा, और अब भी मैं ऐसे बैठी हूँ ना, पैर मोड़ कर, इतनी जलन हो रही है कि बता नहीं सकती मैं गाइस आप लोगों के लिए। भाई जो बीमारी को समझ सकता है वो समझ सकता है, जो नहीं समझ सकता वो नहीं समझ सकता गाइस। इन हाथों में इतनी जलन है कि मेरे को अपने कपड़े भी नहीं निचड़ रहे, धुल भी नहीं रहे। मतलब आज मेरे को कुछ भी काम नहीं हुआ, बस सुबह इनका लंच बनाया था, बस 4 रोटी सेकी थी, यही काम हुआ मेरे से। फिर बाद में उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ, सारा काम बच्चों ने करा है। और जब ये त्योहार आ रहे हैं ना, तो त्योहारों पर और ज़्यादा परेशानी सी हो रही है, मुझे दिक्कत सी हो रही है। तो मैं टेंशन लगी रहती है साफ़ सफाई की, भाई थोड़ा साफ़ सफाई करवा लूँ घर की, तो नहीं हो पा रही है। बस बेड वगैरह की तो कर दी थी बच्चों ने, तो बेड वगैरह बिस्तर निकाल के झाड़ झूड़ के फिर दोबारा रखवा दिए थे, तो बेड झाड़ दिया था। इधर उस वाली अलमारी की भी कर दी थी। तो ऐसे थोड़ी बहुत हो गई है सफाई, पर प्रॉपर किचन की जो सफाई है वो डिब्बों की नहीं हो पाई है मेरी अभी तक गाइस। वही है कि जब मन ठीक नहीं है तो सफाई क्या चीज़ है भाई, सफाई की कोई चीज़ नहीं। जब तबीयत ठीक रहती है, जब भी सफाई अच्छी लगती है, जब भी सब कुछ अच्छा लगता है। और गाइस अब मैंने फिर बोला मैडम से, मैडम मेरा ब्लड टेस्ट कर दो। इंजेक्शन तो उन्होंने लगाया, उस दिन भी गई, उस दिन भी इंजेक्शन लगाया, आज भी इंजेक्शन लगाया। मैंने कि मेरा ब्लड टेस्ट कर दो, तो कह रही कि 1500 रुपये लगेगा ब्लड टेस्ट करने का, पूरी लीवर किडनी सारी जाँचें होंगी। और मैंने भी ये चीज़ तो मैंने अभी जल्दी में ही कराई थी, पर वो तो ठीक थी मेरी। पर मेरे को तो ब्लड की जांच करानी है सिर्फ, कि भाई ब्लड में जो बुखार है वो तो नहीं वो हो रहा है, मतलब कई परेशानी हो जाती है ना। तो वायरल बुखार है, पता नहीं कौन सा बुखार है, समझ नहीं आ रहा। तो फिर भाई मेरे पास गाइस पैसे कम थे, मेरे पास 1000 ही रुपये थे। तो फिर वो कहने लगी कि नहीं होगा। देखो डॉक्टर लोगों की आंखों में ना शर्म नहीं होती, बिल्कुल भी शर्म नहीं होती है लोगों की आँखों में गाइस। तो मैंने कही फिर मैडम मेरे को ना आप मेरा ब्लड टेस्ट कर दो, उसमें 1-2 दिन की दवाई दे दो, फिर मैं आ जाऊँगी, फिर पैसे दे दूँगी। कह रही नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, पर नहीं होता है भाई, नहीं देते लोग। तो फिर मैंने कहा इस ब्लड टेस्ट नहीं करा, बहुत दूर गई थी मैं, दूर है दिखाने में, और नर्सिंग होम है। फिर वहाँ से घर आती, लौट के घर से पैसे लेके जाती, फिर जाती, तो इतना मेरा बस की नहीं था बिल्कुल भी। फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो आप मुझे दवाई दे दो, कुछ मुझे राहत तो मिलेगी जलन से, इससे तो मुझे दवाई दे दो जब तक, तो मैं सोमवार को करा लूँगी फिर ब्लड टेस्ट। तो बोली ठीक है तुम दवाई ले लो, सोमवार को करा लेना। तो गाइस अब सोमवार को कराऊँगी ब्लड टेस्ट, क्योंकि पता चल गया भाई इतने पैसे 1500 रुपये मांग रही है ब्लड टेस्ट के, तो क्या कर सकते हैं गाइस। तो
दवाई मैं ले आई थी, मैंने सोमवार तक की मुझे ये दवाई दे दो, तो सोमवार तक की दवाई दे दी, इंजेक्शन लगा दिया। अब देखो इससे राहत मिलती है नहीं मिलती है। राहत मिलेगी तो अब ब्लड टेस्ट कराना ही कराना पड़ेगा मुझे भाई, अंदर से बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो भूख लग रही, बस रोटी खा रही हूँ, भूख नहीं लग रही है ना। और दो मुझे परेशानी, एक परेशानी है नहीं, एक परेशानी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बस इस परेशानी को मैं बता सकती हूँ। मेरे को दो परेशानी होती है, बीमारी से बहुत ज़्यादा, दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। गाइस एक आज हमारे घर में एक घटना भी हो गई है मेरे परिवार में, पर परिवार में नहीं, मतलब मोहल्ले में कह सकते हो आप लोग। मेरे जो ससुराल है, मेरे ससुराल का जो मोहल्ला है हमारा, उसमें एक लड़की मर गई है, 13 साल की थी। लड़की किसी ने मारी नहीं है, उसके बाप ने ही मारी है। तो देखो वो स्कूल गई थी, 13 साल की लड़की है, स्कूल गई थी, वो स्कूल से लिवा कर लाया उसका बाप। और लड़की 9 बढ़ती थी माता रानी के, 9 बढ़ती थी माता रानी की लड़की। तो लड़की स्कूल में गई थी और वहाँ से बाप लिवा के लाया भाई। और हम, मेरी जो ससुराल है ना, वो नदी बोलते, क्या बोलते हैं, नदी चल के जो आती है, मतलब चल के तो वही आती है सॉरी इसके लिए। नदी मतलब बम्मा जो होते हैं, आपने सुना होगा, तो बम्मा छोटे होते हैं, नदी थोड़ी चौड़ी होती है भाई, और लोग जानते होंगे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो वो हमारे गांव से बाहर है नदी जो है, वो नदी बहुत चौड़ी है हमारे वहाँ, मैंने भी देखा है, काफ़ी चौड़ी। पानी ऐसे चलता है गाइस उसमें कि जैसे गंगा जी में है हिल सीधी चलती है, गंगा जी में ऐसे चलता है उसका पानी भी। तो गाइस उस नदी में जाके उस लड़की का मतलब गला घोट दिया अपनी बेटी का उसके बाप ने, और मुंह से कपड़ा लगा के आवाज़ ना दे हुए गला घोट दिया बुरी तरह से, और उसमें नदी में डाल दिया भाई, नदी में डाल दिया। और वहाँ से डाल के चला आया, 2 दिन हो गए थे तब चला आया। तो उसकी माँ ने कहा लड़की की ना, मेरी बेटी नहीं आई स्कूल से, बेटी नहीं आई। स्कूल वालों ने बोला इसके पापा तो ले गए थे लेवा के, तो कह रहा मैं रिश्तेदारी में छोड़ी आई हूँ उसको गुस्से में। और किस कारण मारी वो मैं बता दूँ कि लड़की ने 500 रुपये चुराई गई है अपने घर से, 500 रुपये चुरा लिए थे, इस कारण उसके बाप ने गुस्से में उसको मार दिया। अरे 500 रुपया तो और भी आ जाते हैं, पर वो ये गाइस जब गुस्सा चढ़ता है ना तो कुछ कह नहीं सकते है ना। और उसकी दादी भी नहीं है, लड़की की दादी भी मर चुकी, बाबा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस माँ बाप हैं उसके, और बहन भाई थे और कोई नहीं था। और वो मैं आपको बता दूँ, वो मेरे गांव की है, मेरे ससुराल में है, वो गांव की है मेरे की, मतलब मेरे मोहल्ले से अलग है, जैसे गांव नहीं होता बड़ा, उस गांव की है, वो पंडितन की है, जैसे मैं भी पंडित हूँ, वो भी पंडित हैं। तो जानती है वो मुझे और मैं उसे जानती हूँ, पर मेरे घर से बहुत दूर घर है उसका, मेरे मोहल्ले में नहीं है, वो मोहल्ले से अलग गांव में, जैसे मतलब गांव एक ही है, दूर है थोड़ा सा घर उसका मेरे घर से। तो जी मम्मी पापा तो उसके पहले ही मर गए थे लड़की के, भाभी भैया, तो भाभी भैया कोई किसी को नहीं पूछता है गाइस। तो ससुराल में भी सास ससुर भी मर गए हैं, कोई भी नहीं, अकेली है वो, मेरे घर से दूर है, मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, मोहल्ले में ही है मतलब मेरे घर। तो पहले मेरी शादी हुई थी, बाद में उसकी शादी हुई है। तो गाइस कोई ससुराल वाला भी बड़ा ख़राब निकलता है। और जब गरीबाई देता है ना भगवान, तो गरीबाई में बच्चे पालना बहुत मुश्किल की काम है। अमीर वाला इंसान तो बच्चे पाल लेगा, और गरीब इंसान बच्चे बहुत मुश्किल से पालता है। कभी दूध नहीं रहता, कभी कुछ नहीं रहता बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए। तो वही जैसे तैसे उस लड़की ने बच्चे पाल लिए थे अपने, मतलब 3 लड़कियाँ हैं शायद उस पर, और 2 अभी छोटी छोटी हैं और ये बड़ी थी। तो देखो माँ के लिए तो कैसा भी हो उसका बच्चा बच्चा ही होता है, क्या करे। पर अब पुलिस ले गई है उसके बाप को पकड़ के, अब क्या जेल में रहेगा, कहाँ रहेगा भगवान ही जाने। ऐसे लोगों ने तो बोला था कि चलो मार दिए, उन्हें गलती से मार दी, काम कमाने वाला कोई नहीं, इन बच्चों को खवाने वाला कोई नहीं है, तो पुलिस तो ना छोड़ेगी भाई। हत्या तो हत्या है, अच्छा किसी ने भी हत्या होगी, घर वालों ने करी है लड़की की, तो उसी को तो पकड़ेगी। तो उसको ले गए पकड़ के, और अभी आज शायद आज जलाई होगी, जब नहीं जलाई होगी, आज ही कह रहे जलाने की, आज पोस्टमार्टम है लड़की का। तो मैं तो उन्हीं से यही कहना चाहती हूँ सच में गाइस, जैसा भी भगवान ने दिया ज़िंदगी काटो ना। ऐसे अगर चलो चोरी कर ली तो कोई बात नहीं, उसको डांट देते धमका देते तो बेटा हम नहीं करना, आगे ऐसे मत करना। अपने घर में चोरी कर ली 500 रुपये की, तो कर ली तो कोई बात नहीं, डांटते धमका दो, जान से क्यों मार दिया।
जान से क्यों मारा भाई उसको? और बता कैसे लड़की का दम निकला होगा नदी में जाके, नदी में फेंक के आया। घर वालों से कह रहा, अपनी बीवी से कह रहा कि मैं कहीं दूर छोड़ आया हूँ रिश्तेदारी में, अब वो रिश्तेदारी में रहेगी, आएगी नहीं। भाई उसकी बीवी को विश्वास नहीं हो रहा। अब भाई अपने आदमी को सभी जानते हैं कि पीने वाला है और ये कैसा है, जैसे भी है। उसने कहा नहीं, रिश्तेदारी में तो कहीं भी छोड़ के नहीं आ सकते, मेरी लड़की को अगवा कर दिया, कुछ कर दिया। जब किसी ने, पुलिस वाले वहाँ से जा रहे थे, गांव वाले के बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, उन्होंने वो नदी की तरफ से आ रहे थे, उनकी नज़र पड़ी थी, वो लड़की ड्रेस में थी। उन बच्चों ने पहचान लिया, मतलब स्कूल की बस आ रही थी, उन बच्चों ने पहचान लिया कि ये लड़की तो हमारे स्कूल की है। तब उन्होंने हल्ला करा, तब पुलिस को बुलाया, तब वो लड़की निकाली, तब पता चला कि हाँ वो लड़की है। तब घर लेके आए क्या पुलिस ले गई फिर वहाँ के लिए, चिरापाड़ी जो पड़ता है। तो वही है, मैं ऐसे भी गाइस बाप हैं, ऐसे बाप हैं दुनिया में। ये मेरे जो ससुराल में ये पहला हादसा है, ऐसा सबसे पहला हादसा है। आप सर्च भी करोगे तो बुलंदशहर के नाम से बिचौला है, तो बिचौला में पता नहीं क्या नाम था उस लड़की का, मुझे नाम भी तो नहीं पता। बहुत टाइम हो गया जब मेरे घर पे वो आई थी, जब छोटी थी, जब 9 साल की होगी, जब मैंने कंजका खिलाए थे और हमारे यहाँ पूजा हुई थी माता रानी की, तब वो मेरे घर पे आई थी, तब मैंने बुलाई थी। सब बच्चों ने खाना खाया था, तब चली गई थी फिर खाना खा के। तो वही है, क्या कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। तो गाइस तबीयत ठीक नहीं, तो इसलिए मैं कही चलो आपको अपडेट दे देती हूँ। भाई मेरे को दिखाया, काम ही कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, दवाई खा रही तो और दिक्कत सी होती है बहुत ज़्यादा। तो सुबह एक सेब खाया मैंने, एक की जगह 2 सेब खाए गाइस। फिर इस वजह से मैंने कहा चढ़चढ़ी, कह रहे ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है, हाथ में सुन सी नहीं, झलान सुन सी हो रही है। मैडम भी कह रही ब्लड की कमी है, ब्लड चेक कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर दो। तो वही वाली बात है कि 1500 रुपये मांग रही, मैं 1500 ले नहीं गई, मैं 1000 रुपये ले गई थी। तो वो उसमें मेरी दवाई आई है गाइस। और यहाँ तो इतनी लूट मार है, यहाँ इतनी डॉक्टरों की लूट मार है गाइस, क्या 800-900 से नीचे कहीं दवाई नहीं आती है यहाँ पे। तो डॉक्टर के पास जाओ और टेस्ट वगैरह कराना 2-2.5 हज़ार रुपये लेके जाओगे बंदा प्राइवेट में, जब ये काम होगा। और भीड़ तो इतनी कि जिसका कोई जवाब नहीं, भीड़ भी इतनी, 1 घंटा बैठना पड़ा मुझे। नंबर वाइज टोकन चलता है ना गाइस। तो हिम्मत ही ना हुई, वो कहते हैं ना कि जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तब इंसान भागता है, तो वही वाला हिसाब मैंने कर लिया। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तब मैं भागी दवाई लेने, बीच में गैप कर लिया था मैंने 2-4 दिन, तो ज़्यादा परेशानी बढ़ गई मुझे। सुबह बस पूजा करनी भारी होगी मेरे को, नहा के 2 मग्गा पानी डाला, पूजा कर, मैंने लौंग चढ़ाई थी। मैंने तो कुछ खा नहीं पाऊँगी, फिर चक्कर सा आ रहा था, फिर मैं सेब खाया लौंग चढ़ा के, फिर मैंने चलो लौंग चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद खाया, चाय पी के लेट गई थी। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद गई मैं डॉक्टर को दिखाने, फिर तो वहाँ पे 12:30-1 बजे आई। और खाना भी मैंने आज अभी खाया, सुबह नाश्ता ही करा था, तो खाना भी आके खाया गाइस। चलो गाइस, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक अपना दोस्तों ध्यान रखना। और भाई मेरी वीडियो को लाइक करो गाइस, शेयर करो मेरी वीडियो को, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा दिया करो, और मुझे भी आगे बढ़ाओ। मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपकी सपोर्ट की, तो मेरे को सपोर्ट करो भाई। मुझे भी इतनी मेहनत करती हूँ मैं भी, तो मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरा चैनल मोनेटाइज कराई है गाइस। बस यही है, मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी अपडेट आप लोगों के लिए दे देती हूँ। चलो गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कल है संडे, आज शनिवार है, तो ये शनिवार की रात को ही ब्लॉग जाएगा। और अभी ये रात में ही ब्लॉग आते हैं मेरे, 11 बजे से आते हैं गाइस ब्लॉग, क्योंकि फ्री हो जाते हैं, उस टाइम नेट मिल जाता है। मेरे घर में नेट की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, इनके पापा आ जाते हैं तो, और जिस दिन इनके पापा नहीं आते तो बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो डालना। तो उनका फ़ोन बिल वाला कर रखा है, तो इस वजह से उनका फुल नेट मिलता है, तो वीडियो जल्दी चली जाती है गाइस। जब तक तो ये रहेगा तब तक मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं आ जाएगा। एक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है ना, मेरे पास छोटा ही फ़ोन है, एक ये फ़ोन है, बच्चे इससे पढ़ाई लिखाई करते, तो इसी से मैं वीडियो बनाती हूँ, इसी से डलवाती हूँ। तब तक प्रॉपर अपने पास फ़ोन नहीं आ जाएगा, तब तक
नहीं हो पाएगा ये तो 11 बजे ही मेरी वीडियो आएंगी, फिर मैं टाइम चेंज कर दूँगी। फिर दिन का टाइम रखूँगी, 8 से रखूँगी या 12 से रखूँगी, दोपहर के 12 से। ठीक रहेगा ना? आप लोग बताना कमेंट करके, 12 बजे से दिन का टाइम ठीक रहेगा वीडियो डालने का या 8 बजे से ठीक रहेगा। और भी पैरों मैंने बहुत चुबक सी मार रही है, ऐसे सुई सी नहीं काटती, चैटी काट जाती एकदम, ऐसी मार रही है बहुत ज़्यादा। चलो गाइस, अब बैठूँगी, बैठा नहीं जा रहा, लेटूँगी तो कमर दुख गई। तो जी राधे राधे सभी के लिए।